हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित है। मैं पोइट्री हाउस और ये जो बुक फेयर में ये जो एक स्टॉल है पोइट्री हाउस जिसमें वॉइस ऑफ हर्ट की बात हम रख सकते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा, आई एम ए पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो एक विकलांग होने के नाते मैं एटा के सभी साथियों से, सभी युवाओं से ये एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम विकलांगों के अधिकारों को समझें और उनके क्या राइट्स हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं। कानून एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जब समाज का सहयोग होता है किसी भी विकलांगजन के साथ, तो उसको एक अलग ही ताकत मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि हम रैंप हर जगह हमें मिल जाए। कई सारी छोटी छोटी दुकानें होती हैं, वी कांट डिमांड टू देम कि भाई आप रैंप बनवाइए, लेकिन वही शॉपकीपर अगर अपने हेल्पिंग हैंड्स देता है, अपने सहयोगी हाथ आगे बढ़ाता है सहयोग के लिए, तो उससे बड़ी चीज़ मुझे नहीं लगता कुछ और होती है। कई सारी यहाँ शादियाँ होती हैं। मैं एक जावेद आब्दी फेलो भी हूँ और NCPDP मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक नया मुहिम है मिसिंग मिलियन कैंपेन, उसका जिसका तात्पर्य है कि कितने सारे विकलांगजन जो हैं वो घरों में आज भी कैद हैं। अपनी विकलांगता के कारण वो घरों से बाहर आ ही नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं उनको बांध कर रखा गया है। कई बार हमारा समाज उनको स्वीकार करने में अनकंफर्टेबल होता है। कई बार हमारी खुद की फैमिलीज ये नहीं समझ पाती कि हमें अपने घर के इन विकलांग सदस्यों को बाहर लेके जाना चाहिए। तो मेरी एक पहल है और ये सभी से प्रार्थना है कि हम अपने हेल्पिंग हैंड्स उन डिसेबल्ड लोगों को दें और उनको घरों से बाहर लेके आएं। हमारी गवर्नमेंट के पास करेक्ट नंबर ऑफ डिसेबल्स नहीं है कि क्या सही नंबर है। तो इस वजह से भी कई बार जो विकलांगजन हैं वो इस समाज में रहते हुए भी वो सामने नहीं आ पाते, हम उनसे मिल नहीं पाते। मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। जब मैं छोटा था तो कई बार मेरे घर से जब लोग घर वाले शादियों में जाते थे तो मैं कई बार घर पे रह जाता था, बिकॉज एक उनका कंसर्न रहता था कि इसको चलने में प्रॉब्लम भी होगी और इसको कठिनाई होगी, तो इसको नहीं लेके जाते हैं। हालांकि मेरे पिता हमेशा मेरे साथ वहाँ पर खड़े रहे। वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते थे कि मुझे लेके जाएं, और मैं भी छोटा था तो मैं भी नहीं समझता था। मैं रोने लगता था कि भाई मेरे को भी शादी में जाना है। और मेरे पिता ये इंश्योर करते थे कि बिकॉज ऑफ माई डिसेबिलिटी मैं अगर उस शादी के सभी व्यंजनों को नहीं ग्रहित कर पा रहा हूँ, तो वो इंश्योर करते थे कि कुछ छूटे ना, बिकॉज ऑफ इस डिसेबिलिटी। और ये एक चेयर पे बैठा हुआ है, तो इसका मन किसी चीज़ को खाने का कर रहा हो तो वो कहीं छूटे ना, तो वो 2 लोगों की ड्यूटी लगाते थे। तो मुझे लगता है कि हम अगर उनको लेके आएंगे, सपोज करिए एक हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन एक शादी में जाता है और वो शांति से बैठा हुआ है ना, उसके चारों तरफ इतनी गूंज है, लेकिन उसके लिए वो शांति है। अगर हमने उसकी शांति को सुनने की कोशिश की, उसके चारों तरफ से लोगों से घिरे हुए होने के बावजूद वो अकेला है, अगर हमने उसके अकेलेपन को महसूस करने की कोशिश की और अगर हम उससे 2 बात करते हैं ना उस क्राउडेड एरिया में, तो मुझे लगता है उसके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। और जब हम हेल्पिंग हैंड्स देते हैं, मैं साइन लैंग्वेज को भी प्रमोट करूंगा कि हम सभी को साइन लैंग्वेज सीखनी चाहिए। हालांकि मैंने अभी कुछ थोड़ी बहुत शुरुआत की है, अभी पूरी तरह से मुझे भी नहीं आती, लेकिन अगर हम अपने हेल्पिंग हैंड्स देंगे तो हम उनको सशक्त कर पाएंगे। और एटा जैसे छोटे शहर में जहाँ सेंसिटाइजेशन की कमी है, लोगों को हम सेंसिटाइज कर पाएंगे और उनको एक मजबूत एम्पावरमेंट दे पाएंगे। थैंक्स अ लॉट। मैं रश्मि डावरिया जी की कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर सुनाना चाहूँगा कि महक उठती हैं हवाएं, महक उठती हैं धराएं स्पर्श से, गगन छूने की राह चाह रखते हैं। महक उठती हैं धराएं स्पर्श से, गगन छूने की चाह रखते हैं। प्रतिभा है गजब की, साहस अदम्य रखते हैं।
माना हम विकलांग हैं पर हौसले बुलंद रखते हैं। छिन गई नज़र, छिन गई सरोर क्षमता हमसे, फिर भी हम चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत रखते हैं। छिन गए हाथ, छिन गई चलन क्षमता हमसे, फिर भी रोज पथरीले पथ पर हम चलने की चाह रखते हैं। माना हम विकलांग हैं पर हौसले बुलंद रखते हैं। लड़खड़ाते हुए कदमों से मंजिलों को पाने की चाह रखते हैं। आकर कदम लक्ष्य के बांधकर इरादों की राह चलते हैं। मुड़ जाती हैं नदियां राह से, कदम अगर हम बढ़ाकर रखते हैं। माना हम विकलांग हैं पर हौसले बुलंद रखते हैं। थैंक्स अ लॉट।